नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं Amazon प्राइम वीडियो की एक बहुत ही खास सीरीज पंचायत के बारे में। हाँ, पंचायत, जिसने मतलब सच में लोगों के दिलों में जगह बनाई है। ये कहानी है अभिषेक त्रिपाठी की। शहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर और नौकरी मिलती है फुलेरा गांव के पंचायत ऑफिस में सचिव की, वो भी जाहिर है आधे अधूरे मन से। बिल्कुल, शुरुआत तो ऐसी ही होती है। हाँ, तो हमारे पास ना इसकी एक पूरी समीक्षा है चारों सीजन की, 2020 से लेके 2025 तक। इसके थीम्स, किरदार और IMDb पे इसकी रेटिंग भी जबरदस्त है, 9.01। कमाल की रेटिंग है। तो चलिए आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि पंचायत में ऐसा क्या था और ये वक्त के साथ कैसे बदला। जरूर। तो शुरुआत सीजन 1 से 2020 में आया, रेटिंग थी 8.5। अभिषेक नया नया फुलेरा में है, कैट एग्जाम की तैयारी में लगा है, बस निकलना चाहता है वहां से। हाँ बिल्कुल, एकदम बाहरी व्यक्ति, शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग धीमी सी जिंदगी में एडजस्ट करने की कोशिश। और धीरे धीरे वो गांव की लाइफ में घुलने लगता है। प्रधान जी हैं रघुवीर यादव, मंजू देवी, नीना गुप्ता, विकास, चंदन रॉय और प्रहलाद जी, फैसल मलिक, ये सब किरदार। हाँ, वो किरदार ही तो जाने इस सीरीज के, बहुत ही असली लगते हैं सब। और वो पहले सीजन का हल्का फुल्का ह्यूमर, वो कंप्यूटर नहीं मॉनिटर वाला एपिसोड याद है? अरे वो तो आइकॉनिक हो गया, बिल्कुल याद है। पहले सीजन ने ना बड़ी सादगी से, मतलब बड़ी गर्मजोशी से ग्रामीण भारत को दिखाया। सही कहा। और मजे की बात यह है कि हंसी मजाक के साथ साथ, जैसे आपने कहा, लिंग भेद हो या टेक्नोलॉजी का फर्क, इन मुद्दों पर भी हल्की सी पर असरदार टिप्पणी थी। एग्जैक्टली। फिर आया सीजन 2 2022 में। रेटिंग थोड़ी और बेहतर हुई, 8.8। यहां अभिषेक गांव से ज्यादा जुड़ चुका है। हाँ, वो बाहरी वाला भाव कम होने लगता है। कहानी भी थोड़ी गहरी होती है, गांव की पॉलिटिक्स थोड़ी गर्म आती है। मंजू देवी अब ज्यादा एक्टिव होती हैं लीडरशिप में। हाँ, उनका वो किरदार का विकास बहुत अच्छा दिखाया, घर से निकलकर पंचायत तक। और फिर प्रहलाद जी की कहानी, उनके बेटे वाली, वो तो मतलब बहुत इमोशनल थी, उसने सबको हिला दिया था। ओ बिल्कुल, सीजन 2 ने गहराई पकड़ी। वहां सीरीज सिर्फ एक कॉमेडी ड्रामा नहीं रही। दुख, दोस्ती, लीडरशिप, ये सब चीजें सामने आईं। सही। और ये दिखाया कि अभिषेक कैसे सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि गांव के धड़कन का, वहां के सुख दुख का हिस्सा बन गया। प्रहलाद का वो पूरा इमोशनल आर्क कमाल का लिखा और निभाया गया था। फैसल मलिक ने असाधारण काम किया। हाँ, वो परिवार वाला फिनाले एपिसोड बहुत पावरफुल था। बहुत अच्छा। फिर आगे बढ़ते हैं। सीजन 3 2024, रेटिंग 8.5। अब चुनाव नजदीक हैं तो जाहिर है राजनीतिक माहौल गर्म। हाँ, वो प्रतिद्वंदिता तेज हो जाती है। अभिषेक खुद भी मतलब नैतिक दुविधाओं में फंसता है, पर्सनल लेवल पर भी मुश्किलें आती हैं। और रिंकी का किरदार सान्विका ने जो निभाया है वो भी ज्यादा उभर कर आता है। हाँ, रिंकी का ट्रैक भी आगे बढ़ता है। एक एपिसोड था हमला, उसने कहानी को एक नया मोड़ दिया। पर कुछ दर्शक कह रहे थे कि वो जो पहले सीजन वाला हल्कापन था ना, वो कम हो गया। ये बात तो है। सीजन 3 थोड़ा ज्यादा सीरियस हुआ, परिपक्व हुआ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों वाला चार्म था, उसकी जगह थोड़ी पॉलिटिक्स ने ले ली। शायद यही रियलिज्म है। हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे गांव की राजनीति व्यक्तियों को प्रभावित करती है। लेकिन हाँ, वो मासूमियत थोड़ी कम जरूर हुई। और फिर आता है आखिरी सीजन, सीजन 4 2025। इसकी रेटिंग थोड़ी कम रही, 8.0। यहां तो लगता है पूरी तरह पॉलिटिक्स ही हावी हो गई। हाँ, फोकस पूरी तरह गांव की राजनीति पर शिफ्ट हो गया। अभिषेक की वफादारी की परीक्षा होती है, किसके साथ है वो। फिनाले था दबदबा, उसको मिक्स्ड रिएक्शन मिले। हाँ, मतलब एक्टिंग तो रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, वो सब तो बेहतरीन है ही, हमेशा की तरह। लेकिन शायद वो जो इमोशनल कोर था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। कहानी का पेस भी धीमा लगा कुछ लोगों को, और ह्यूमर तो लगभग था ही नहीं। हाँ, ह्यूमर की कमी खली। लेकिन फिर भी जो जमीनी लोकतंत्र का चित्रण है वो बहुत यथार्थवादी है, वो सराहनीय है। और किरदारों का सफर तो कमाल का रहा है। अभिषेक का एक बाहरी आदमी से गांव का हिस्सा बनना, मंजू देवी का सशक्तिकरण, एक हाउसवाइफ से प्रधान बनना, और प्रहलाद जी का दुख और फिर उससे गरिमा के साथ उभरना, ये सब बहुत दमदार रहा, बहुत प्रभावशाली। तभी तो लोग इसे मालगुडी डेज के बाद का सबसे अच्छा ग्रामीण ड्रामा कह रहे हैं। रेडिट पर किसी ने लिखा था, ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये रूह के लिए थेरेपी है। वाह, ये तो बड़ी बात है। और इसकी रीवॉच वैल्यू बहुत ज्यादा है।
लोग बार बार देखते हैं इसे। हाँ वो तो है। तो कुल मिलाकर देखें तो पंचायत का सफर एक हल्के फुल्के कॉमेडी से शुरू होकर एक जटिल पॉलिटिकल ड्रामा तक पहुंचा। ओवरऑल रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.5 स्टार। बिल्कुल। शायद ये बदलते हुए ग्रामीण भारत की सच्चाई ही दिखा रहा है, जहां सादगी भी है और पेचीदगियां भी। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। ये सीरीज शुरू हुई थी एक व्यक्ति के सिस्टम में एडजस्ट होने से। हाँ अभिषेक कैसे गांव में ढलता है। हाँ बिल्कुल। पर खत्म होते होते ये कहानी शायद इस बारे में ज्यादा बन गई कि सिस्टम, चाहे वो राजनीति हो या पर्सनल लॉस हो, वो लोगों पर, पूरे समुदाय पर कैसे असर डालता है। दिलचस्प पॉइंट है। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है कि आज के दौर में हमें कौन सी कहानियां ज्यादा अपील करती हैं, इंसानी रिश्तों की वो साधारण दिल को छूने वाली बातें, या फिर सत्ता और सिस्टम की जो जटिलताएं हैं वो। सोचने वाली बात है।